कोटा लागू करो, आरक्षण में कोटा लागू करो, नीतीश कुमार लागू करे, आरक्षण में कोटे नीतीश कुमार लागू करे। 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि आरक्षण में SC ST के आरक्षण में मतलब सब कोटा में कोटा होना चाहिए, उसके हम लोग पक्षधर हैं, समर्थन करते हैं। खत्म कहाँ किया जा रहा है, जो लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। आरक्षण में वर्गीकरण की बात है, सब कोटा बनाने के बाद ये बहुत बड़ी बात है। मतलब यदि आपको अपनी बचाव करनी है तो कुछ न कुछ बातें करनी होगी। तो जो बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि वो समझते हैं कि यदि हम ऐसा नहीं बोलेंगे तो जो भी उस जात का जो वोटर है वो हमसे खिसक जाएगा। वो अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह तो देर लेट ही सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो यह निर्णय है वह न्यायिक है और वंचित समाज के हक में है, उनके अधिकार की बात है, इसलिए इसको हम लोग पूरे जोर से समर्थन करते हैं। अभी हमारी मौजूदगी पटना में है और पटना का ये MLA प्लेट है और यहाँ जो है काफी लोग एकजुट हुए हैं। क्या मुद्दा है इन लोगों का जानने का प्रयास करेंगे और बहुत सारे लोग जो है एकजुट हुए हैं। क्या मुद्दा है जानने का प्रयास करेंगे। क्या परिचय देंगे सर? जी, नारायण प्रसाद मांझी। अच्छा, किस चीज को लेकर के सर आप लोग ये एकजुटता जो है यहाँ पर एकत्रित हुए पूरे बिहार जिले के सभी जिलों से लोग आए हुए हैं और सभी लोग मांझी मुसर समुदाय के लोग हैं, विभिन्न संघ संगठनों के लोग हैं। और 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि आरक्षण में SC ST के आरक्षण में मतलब सब कोटा में कोटा होना चाहिए, उसके हम लोग पक्षधर हैं, समर्थन करते हैं। और निश्चित तौर पे आज़ादी के इतने साल होने के बाद भी 22 जातियां हैं SC ST में, लेकिन आज तक उसका आरक्षण का जो लाभ है मूल रूप से कुछ ही जातियों को मिला है। कई ऐसी छोटी छोटी जातियां हैं जो आज भी आप देखेंगे कि सड़कों के किनारे बसते हैं, उनका न रहने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है, न माने आज भी वो घुमंतु जीवन जीने के लिए विवश है। मांझी मुसर समुदाय भी उसमें एक है। इतनी बड़ी आबादी है, 78 साल होने के बाद भी आज तक ना उनका रहने के लिए घर है, न किसी तरह की व्यवस्था है। तो वैसे लोगों को कब आरक्षण मिलेगा? आप आगे हैं, आप संपन्न हो गए हैं, सबल हो गए हैं, तो आप दरवाजे पे आके खड़े हैं। पीछे जो लोग लाइन लगा के खड़े हैं इंतजार में कि मेरी बारी कब आएगी, तो आप वहाँ दरवाजे पे खड़े हैं, तो उनकी बारी भी उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना। तो हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। और निश्चित तौर पे जो जातियाँ नट है, मुसहर है, बंतर है, तुरी है, जिस तरीके से और भी कई 18 जातियाँ हैं, तो उनको भी कहीं न कहीं मौका मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हम लोग स्वागत करते हैं और माननीय बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि इस फैसले को आप लागू करवाएं, और नहीं तो हम लोग आंदोलन भी करने की रणनीति बना रहे हैं। और निश्चित तौर पर इसको लागू करवाने के लिए हम लोग बृहत पैमाने पर पूरे राज्य में आंदोलन चलाएंगे। अच्छा सर, आंदोलन जो है 21 तारीख को एक आंदोलन बताया जा रहा है कि भारत बंद रहेगा, उसको आप किस नजर से देखते हैं? पिछले बार आप देखे होंगे अनुसूचित जाति अधिनियम के खिलाफ लीडरलेस कैंपेन हुआ था इंडिया में, वही सेम चीज है, जिसका कोई नेतृत्व करता नहीं है, वो उसका कोई ना प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ना उसका कोई करने वाला सामाजिक संगठन का नाम है। वो ऐसा ही आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, दिग्भ्रमित करके लोगों के पास दुष्प्रचार किया गया है कि 21 को भारत बंद करेंगे। वो बेवहियात है। वो महादलित लोगों का विरोध में, जो आज़ादी के 78 साल तक जिसको राजनीति आरक्षण का फायदा नहीं मिला, उसको न मिले, इसके खिलाफ उन लोग करने वाले लोग हैं। कुछ दलित नेता जो है NDA समर्थित नेता हैं, जो एक सपोर्ट में है, एक समर्थन में है कोटे में कोटा का, और एक जो है विरोध में है, उनको आप किस नजर से देखते हैं? खत्म कहाँ किया जा रहा है, जो लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। आरक्षण में वर्गीकरण की बात है, सब कोटा बनाने की बात है। सब कोटा बनेगा तो 2 डिवाइड होगा, तो आरक्षण तो आपको मिलेगा ही, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को तय करना है SC1 SC2 बना करके। उन लोगों का एक तर्क ये भी देना है कि जो सीटें रह जाएगी उसका क्या होगा। तो जो सीटें रह जाएगी उसका क्या होगा, तो जो SC1 SC2 होगा वो अंडरस्टूड होगा, उसका मामला राज्य सरकार तय करेगी, उसको फुलफिल किया जाएगा। लेकिन मौका तो उसको पहले मिले, 5%, 4%, 6% जो भी है, मौका मिलेगा तब ना, एक बैरियर उसको लगेगा तब ना। मौका ही नहीं मिलेगा तो 16 के 16 वही हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल आप एक देख लीजिए, 20,000 सिपाही की भर्ती बिहार में होती है, 16% रिजर्वेशन बिहार के अंदर है। 16 में अगर 20
20,000 16% 20,000 में तय करेंगे तो 1600 शेड्यूल कास्ट के लोग उसमें चयनित होंगे। अभी हम लोग 1600 में एक पद भी बिहार पुलिस नहीं बन पा रहे हैं। 18 जाति के लोग, वही 4 जाति के लोग 1600 के 1600 सिपाही बन जा रहे हैं। तो अगर हमें 5 भी मिलेगा तो 5 भी मिला तो 1685 800 पर आती 800 आदमी 700 आदमी तो बिहार पुलिस बनेगा। सेम ये उदाहरण है समझने के लिए। उन लोग नहीं चाहता कि इन लोगों को कोई फायदा हो, जनरली रहने दिया जाए, जनरली में सारा मलाई हम खाएं, ऐसा उन लोगों को मानना है। अच्छा सर, ये बताइए कि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इससे जितने भी SC ST जो कैटेगरी के संगठन है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ये कोटा में कोटा आरक्षण जो है लागू कर। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब यदि आपको अपनी बचाव करनी है तो कुछ न कुछ बातें करनी होगी। तो जो बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि वो समझते हैं कि यदि हम ऐसा नहीं बोलेंगे तो जो भी उस जात का जो वोटर है वो हमसे खिसक जाएगा। वो अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये टूटने की बात कहाँ से आती है? जब टूटने की बात, हमको तो लगता है कि हम लोग जुड़े ही कहाँ थे। यदि हम मार खाते हैं तो उस जाति के लोग देखता है कि मार खा रहा है, हमको छोड़ाने तो नहीं आता है। जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री पद से हटाए गए तो वो सब कहाँ आंदोलन में साथ आया? जबकि भारत बंद जो पिछले बार हुआ था उसमें हम लोग सब साथ थे। जीतन राम मांझी को जब मंदिर धोया गया तो वो अभी कह रहा है कि उसी जीतन राम मांझी को ऐसा किया, तो उस आंदोलन में वो लोग कहाँ उतरा? तो हम लोग तो गरीब हैं, हम लोग के वोकल लोग नहीं है, वक्ता लोग नहीं है, उसके लोग वोकल हैं, इसलिए रोड पर आके हल्ला मचा रहे हैं। हम जितने भी लोग हैं हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी आवाज देश के सामने जाए। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसको हम लोग मानेंगे और उसमें हमारा अधिकार निहित है। सर, ये बताएंगे कि जीतन राम मांझी जी ने बोला कि इसको जो है 10 साल पहले लागू करना चाहिए, आप इस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल 10 साल पहले लागू होना चाहिए। 10 साल ही नहीं बल्कि और ज्यादा पहले लागू करना चाहिए था कि जो अब तक वह घर बराबरी मिटा सकता था, बराबर में खड़ा हो सकता था। लेकिन यह तो देर लेट ही सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो यह निर्णय है वह न्यायिक है और वंचित समाज के हक में है, उनके अधिकार की बात है। इसलिए इसको हम लोग पूरे जोर से समर्थन कर रहे हैं। किस प्रकार से समर्थन कर रहे हैं, क्या क्या करने वाले हैं आगे? हम लोग जानकारी मिली है कि 21 तारीख को जो है भारत बंद किया जाएगा, उसके खिलाफ जो प्रदर्शन किया जाएगा। 21 तारीख का जो बंद है या तथाकथित कुछ अनुसूचित जाति जो विकसित लोग हैं, जो पद प्रतिष्ठा पर बैठे हुए हैं, वो समाज में हवा दे रहे हैं, लेकिन उन लोगों से बिहार कभी ना बंद हुआ है ना होगी, क्योंकि 18 जातियां इनके विरोध में खड़ा है बिहार में, तो बंद तो सक्सेस हो गई ही नहीं। ये हवा मार रहे हैं, हवा दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हवा देने दीजिए, वो सामने आएगा। हम लोग भी इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे, उस दिन हजारों हजार आदमी सड़कों पर दिखाई पड़ेगा। हम लोग भी इनकी मनसूबा जो है आरक्षण जो नीचे जो भेदभाव से जूझ रहे हैं, जिनको अधिकार अभी तक नहीं मिला, जिनको आरक्षण अभी तक नहीं मिला है, हम लोग उसके पक्ष में खड़ा है। अब उस दिन देखिएगा कि उस दिन कितने लोग सड़कों पर रहेंगे, हजारों हजार लोग रहेंगे। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया उसके दूसरे दिन से जो है भौकाल शुरू होता है और लोग जो है सड़कों पर, गया में भी प्रदर्शन हुआ इसी लेकर के, उसको आप लोग किस नजर से देखते हैं? वो लोग चाहते हैं आखिर क्या है जो विरोधी? वो लोग कर रहे हैं, वो लोग तो करेंगे ही, क्योंकि आरक्षण का मलाई सबसे ज्यादा वही लोग खाए हैं, अभी तक खा रहे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट को ने निर्णय यह दिया है कि जो भूखे हैं उनको भी इसका हिस्सा मिलना चाहिए था, तब उनको किरकिरी लग रहा है। किरकिरी तो संविधान है, राष्ट्र है, राष्ट्र में समानता के अधिकार है सबके साथ, संविधान के साथ में समानता का अधिकार है, तो देश तो समान रूप से चलेगी ना। किन्हीं को किरकिरी लगे से तो चलेगी नहीं, तो इसलिए उसे लोग फ्लॉप करेंगे और आरक्षण की लड़ाई जारी रहेगी और लागू होकर। अच्छा, आप लोग कौन से समाज से थे और थे सर? हम लोग तो अभी मुसहर समुदाय से थे, लेकिन तमाम जो आरक्षण से वंचित जातियां हैं, डोम, मेहतर, रजवाड़, तुरी, आलमपुर, बातर, ये सबको हम लोग एकत्रित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने हक के लिए आप खड़ा होइए, इन हक खोरों को से मुकाबला कीजिए। ऐसे नहीं लेने देगा ये हक खोर, बहुत जालिम है, इनको से हम लोग छीन कर लेंगे। अच्छा, चिराग पासवान को बयान को आप लोग किस नजर से देख रहे हैं? चिराग पासवान अपना बयान देते हैं, वो पासवानों के लिए बयान देते हैं। अनुसूचित जाति के पासवान भी एक जाति है, वो दबंग है, उनके पक्ष में बयान देते हैं, हमसे उससे नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है।
हम जीतनराम मांझी के नेतृत्व में खड़े हैं। रामदास हटा जीतनराम मांझी के नेतृत्व में खड़े हैं या सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में? सीधे उनके बयानों के साथ, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ मैं खड़ा हूँ। इस पर 98 ने भी समर्थन में बयान दिया है, तो उनके बयान और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ मैं खड़े हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी न्यू एमएलए प्लेट में है और यहाँ जो है तमाम बिहार से सभी जगह से आए थे ना सर? हाँ, बिहार के तमाम जिलों से हम लोग आए थे। आज बैठक? हाँ, बैठक था। करीब 10 से 12 जिले के लोग थे। आगे और हम विस्तार करने जा रहे हैं, और हमारी जब तक कि लागू नहीं होती है तब तक सरकार से भी लड़ाई जारी रहेगी। तो बाकी लोगों को, विचारों को आप लोग किस नज़र से देखते हैं? कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को जो है मजबूती दे रहे हैं और समर्थन में उतरे हैं, और आगे भी मजबूती देने का काम करेंगे। और जैसा कि आज में बहुत सारे मुद्दाओं पर चर्चा हुई, क्योंकि जो है आज तक मुसहर भुइयां समाज जो है तमाम चीज़ों से वंचित रहे हैं। बाकी किस नज़र से देखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिए।